जात का नहीं, इंसानियत का धर्म निभाओ, क्योंकि भगवान मंदिरों में नहीं, इंसान के दिल में रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जीवन पथ, जहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जो दिल को छू जाएं और जिंदगी को थोड़ा और समझा जाए। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारे कर्म हमारी जात से बड़े साबित होते हैं। आज की ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की सोच से प्रेरित उस दौर की है जब समाज में ऊंच नीच की दीवारें बहुत मजबूत थीं। पर एक आदमी था, गंगू, जिसने अपने कर्मों से दिखा दिया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। गंगू एक छोटे से गांव धनपुर में रहता था। वो बचपन से ही मजदूरी करता आया था, खेतों में, कुएं पर या कभी मंदिर के बाहर झाड़ू लगाते हुए। उसकी मां उसे अक्सर कहती, बेटा, गरीब होना पाप नहीं, लेकिन किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। गंगू इन शब्दों को दिल में बसाए बड़ा हुआ। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे कोई ऊंची जात का हो या नीची। पर गांव वाले उसे बस एक ही नाम से जानते थे, अरे वो शूद्र गंगू। सूरज निकला ही था। गांव में मंदिर की घंटियां बज रही थी। गंगू झाड़ू लेकर आया और मंदिर के बाहर सफाई करने लगा। इतने में पंडित जी बाहर निकले, माथे पर तिलक, हाथ में जल का लोटा। उन्होंने आंखें तरेरी। अरे गंगू, मंदिर के इतने पास क्यों खड़ा है? तेरे पैर पड़े तो पूरी जगह अपवित्र हो जाएगी। गंगू ने झाड़ू नीचे रख दी, धीरे से बोला, पंडित जी, भगवान सबका है, क्या मेरे कदमों से धरती भी अपवित्र हो जाएगी? पंडित जी तमतमा गए। बहस मत कर, तेरा काम झाड़ू लगाना है, भगवान का नाम लेना नहीं। गंगू चुप रहा। उसकी आंखें नीचे थीं, पर दिल में तूफान उठ रहा था। एक दोपहर हवा तेज चली और अचानक ठाकुर साहब के गोदाम में आग लग गई। धुएं ने पूरे गांव को ढक लिया। लोग भागने लगे। आग आग की आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। थोड़ी ही देर में लपटे ठाकुर साहब के घर तक पहुंच गई। उनका छोटा बेटा राजू अंदर फंस गया। मां चीख रही थी, ठाकुर साहब बेबस थे। कोई मेरे बेटे को बचाओ, ठाकुर ने रोते हुए कहा। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सब डर गए थे, जलती आग से भी और ठाकुर से भी। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, ठाकुर जी, मैं अंदर जाऊंगा। सबने देखा, वो गंगू था। लोगों ने उसे रोका। अरे पागल, अंदर मत जा, मरेगा। तेरे जैसे की जान की क्या कीमत है? गंगू मुस्कुराया। हर जान की कीमत होती है, बस देखने की नजर चाहिए। वो आग में कूद पड़ा। धुआं, लपटें, चिंगारियां सब उसे निगलने लगी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक परछाई बाहर निकली। गंगू के हाथों में राजू था, बेहोश पर जिंदा। गंगू का शरीर झुलस चुका था। ठाकुर भागे और बच्चे को अपनी गोद में लिया। भीड़ ने जयकारा लगाया, राजू बच गया। लेकिन किसी ने गंगू की ओर नहीं देखा। वो जमीन पर पड़ा था, सांसें टूट रही थीं। धीरे से बोला, ठाकुर साहब, अब बताइए, मेरा स्पर्श अपवित्र है या उस बच्चे की सांसें? ठाकुर की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार झुके और गंगू के पैरों को छू लिया। गंगू मुस्कुराया, अब मैं भी पवित्र हो गया, है ना ठाकुर साहब? और उसी मुस्कुराहट के साथ उसकी सांस रुक गई। गांव वालों ने देखा, ठाकुर साहब ने मंदिर के बाहर एक नई तख्ती लगवाई थी। ये मंदिर अब सबका है। भगवान जात नहीं, दिल देखते हैं। गंगू का नाम किसी पत्थर पर नहीं लिखा गया, लेकिन उसकी याद लोगों के दिलों में अमर हो गई। हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्मों से समाज को आईना दिखा देते हैं। गंगू ने सिखाया कि ऊंच नीच समाज बनाता है, पर इंसानियत दिल बनाती है। हम सब के अंदर एक गंगू छिपा है, जो बस यही चाहता है कि दुनिया में बराबरी हो, प्यार हो और इंसानियत हो। आप सुन रहे थे शुद्रा, इंसानियत का असली धर्म। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल जीवन पथ को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम सुनाते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं।